Hello बच्चों, let's read this question. The question say that total number of substituent present in the above compound. यहाँ पर ये compound given है. इस compound में हमसे total number of substituent पूछा गया है. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की concept. की concept क्या होगा बच्चों? यहाँ पर की concept होगा substituent. substituent. अगर हम substituent की बात करें बच्चों तो इनको प्रीफिक्स भी कहते हैं. बेसिकली इनका यूज कब करते हैं बच्चों? इनका यूज हम लोग वर्ड रूट के पहले कर लेते हैं. तो यानी सबसे पहले नंबरिंग इन्हीं का करते हैं. अब जैसे कौन कौन हमारे सब्स्टिट्यूएंट का जैसा काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एल्काइल ग्रुप है बच्चों. इसके अलावा हमारा फिनाइल ग्रुप है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट के जैसा एक्ट करता है. हैलोजेंस हमारे बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. जो हैलोजेंस होते हैं जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है. इनके अलावा बच्चों जैसे कि NO2 नाइट्रो ग्रुप होता है, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है. इनके अलावा जैसे कि हमारा एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होता है. एल्कोक्सी ग्रुप को OR से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सब हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं. आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट्स ये हमारे हो गए बच्चों. तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो गिवन कंपाउंड है, सबसे पहले इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है. तो इसके स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों. C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर OH है. इसके बाद इस कार्बन पे आयोडीन है और इस कार्बन पे ब्रोमीन है और इस कार्बन पे क्लोरीन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों. अब जरा ध्यान से बात को समझेंगे. तो अब यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बच्चों, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है. क्या है? फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ते हैं. तो जुड़ने के बाद कार्बन चेन के साथ जुड़ने के बाद उसके प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया. जैसे कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 हो गया. तो यहाँ पर ये जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ही प्रेजेंट है बच्चों. तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करने के लिए पहले मेन चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं. तो हमारा मेन चेन कार्बन का कौन होगा बच्चों? यही होगा. ये हमारा मेन चेन है, ये हमारा मेन चेन है. तो अब हमारे जो बचे वो होंगे सब्स्टिट्यूएंट. तो सब्स्टिट्यूएंट में कौन बचा? आयोडीन बचा, ब्रोमीन बचा, क्लोरीन बचा. ये हमारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट के जैसा काम करेंगे बच्चों. अब डबल बॉन्ड हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है बच्चों. डबल बॉन्ड वैसे भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, वो तो हमारा पेरेंट चेन में ही काउंट होगा. चला गया है. तो अब सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं बच्चों? टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमारे 3 है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों कितना होगा? 3 होगा. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.